गाइस मैं आज आपको और चीज़ें शेयर करने से पहले हमारा वेदर का हाल दिखाना चाहती हूँ। चलिए एक बार बाहर चलते हैं। एक बार पहले मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। मैं आपको बाहर लेके जा रही हूँ। ऑलराइट, ये देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बर्फ पड़ चुकी है। ओह गाइस, मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको चारों तरफ का एरिया दिखाया था कि स्नो एकदम जा चुकी है, सड़कें एकदम क्लीन हो चुकी है, हमारा एरिया पूरा क्लीन हो चुका है, नो बर्फ इज देयर। नाउ 3 दिन के बाद ये हालात हैं। क्या आप देख रहे हैं? और ये हमारी सैस्काटून की स्प्रिंग है, जो कि मिड स्प्रिंग जा चुका है। आज तारीख हुई है 18th of April। और ये लीजिए, शर्मा जी भी आ गए। ओहो, देखिए आप, हमारे शूज धंस चुके हैं। हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं अब हम घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये स्नो ने फिर से दस्तक दे दी है। पर जो भी है, यही है, वी आर एंजॉयिंग इट। Anything else, शर्मा जी? कुछ भी नहीं है। अच्छा लग रहा है। सिर्फ 3 दिन के गैप के बाद ये जो स्नो हुई है, बाहर आने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। सो मैं आपको एक बार और फिर से दिखा रहा, हमारा ये जो पीछे लॉन था वो एकदम ग्रीन हो चुका था जस्ट 3 days बैक, और ये 2 दिन से स्नो बंद ही नहीं हुई है। स्नो स्टॉर्म चल रहा है और यहाँ भर चुका है पूरा। नमस्कार जी, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग का हाल, सैस्काटून की स्प्रिंग। हालात ख़राब हैं। कोई स्नो स्टॉर्म आया है, कहीं से उठ के सुनने में आया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे में ही मौसम का बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कितनी, हालांकि टेम्परेचर डाउन होने की, डाउन इन द सेंस -1-2 है। उससे क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ नीचे गिर रही है लगातार, वो पिघलती भी जा रही है। इतना ज़्यादा जो डिपोजिशन होती है बर्फ़ की, स्नो की रोड पे, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन लगातार थोड़ी जैसे बारिश अपने यहाँ पे एरिया में होती है जेल मिर्ची, वैसे वो हो रही है लगातार। कंटिन्यूअस 2 रात हो गई। हाँ, 2 रातें तो हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी वो पिघल जाती है। रीज़न बिहाइंड कि टेम्परेचर इतना डाउन नहीं है। टेम्परेचर अंदाजन -2, 0, -1, रात को थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, डाउन जा रहा है, -7 के आसपास जाता है। जब स्नो शुरू हुई थी तब टेम्परेचर उस दिन, मतलब दोपहर का टेम्परेचर लगभग मेरे ख्याल से 6 या 7 था। हाँ, दिन में 12, 13, 16 तक पहुंच गया था।
लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से अब एकदम से ही चेंजेस आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं और बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियों की शुरुआत होती है वैसा लग रहा है कि वैसा शुरू हो गया है। तो आज प्रियंका जी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लगता है आज मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने जा रही हूँ। अच्छा जी, इंडियन तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं। चलो चाहे कुछ हो, किसी का प्रॉमिस पूरा हो, जेब तो मेरी हल्की होती है। तो चलते हैं आज। कौन से किस में जा रहे हैं अपन? क्या नाम है उसका? सुना है टैमरिंड अच्छा है, मैं कभी गई नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। चलिए आज वहाँ पे ठीक है। मेरा साउथ इंडियन खाने की इच्छा हो रही है। उस दिन छोले भटूरे खाने की इच्छा थी, लेकिन आज तो देखते हैं साउथ इंडियन मिलता है कि नहीं मिलता। लाइक डोसा। उस दिन मैं यही कह रहे थे, इडली डोसा। हाँ, उस दिन तो शायद छोले भटूरे की इच्छा हो रही थी, लेकिन आज छोले भटूरे की इतनी इच्छा नहीं है। देखते हैं जो मिलता है वो खाते हैं। कोई क्या है? अच्छा क्या जगह है ये? शायद ट्रक है, पता नहीं कौन सा है, आई डोंट नो। पर सैस्काटून में ये बड़ी अच्छी बात है, जब कितनी स्नो हो जाए रोड्स आपको खाली मिलते हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट है इस मामले में बहुत ये कह लीजिए एक्टिव है, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस या बाकी सिटीज में हमने देखा है, जो हम वीडियो सामने आते हैं, गए तो नहीं, कि वो लोग परेशान हो रहे हैं स्नो से या स्नो स्टॉर्म से, बट हमारे यहाँ टचवुड हमने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि होती भी है, ऐसा नहीं होती नहीं है, सैस्काटून तो बहुत स्नो होती है, बट हमें रोड्स क्लीन मिलती है, सबसे अच्छी बात। एटलीस्ट हमारा ये एक्सपीरियंस रहे, और उनका कुछ खराब होता आई डोंट नो। आज आ गए हैं टैमरिंड में। चलिए, इस मौसम में भी टैमरिंड सूझता है आपको? क्यों नहीं सूझेगा? टैमरिंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आए हैं, जो कि IRCC चेंजेस से रिलेटेड ही है। तो जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, कुछ दिनों पहले आई थिंक 21 मार्च को उन्होंने काफ़ी चेंजेस अनाउंस किए थे। सो मैं आज उन्हीं में से कुछ चेंजेस के बारे में बात करने वाली हूँ। उस दिन उन्होंने 3-4 चेंजेस अनाउंस किए थे, जो कि उनमें से कुछ एक चेंजेस जो थे वो इमीडिएटली इफेक्ट में आने वाले थे, एंड सम ऑफ देम फॉर लेटर। सो out of those, in today's video I'll discuss about LMIA and about the cap on temporary residence in Canada. Let's start with it. चलिए सबसे पहले बात करते हैं LMIA में क्या चेंजेस आए हैं। पहले जब कोविड की बात करें, अगर जब कोविड था तब LMIA को एक्सटेंड कर दिया गया था अप टू 18 मंथ्स। देन लेटर उसको रिड्यूस करके 12 मंथ्स तक भी कर दिया था। लेकिन अब जो नया चेंज डिक्लेयर हुआ है उसके मुताबिक 6 मंथ्स विल बी द ड्यूरेशन फॉर LMIA। सो ये एक नेगेटिव चेंज आप बोल सकते हैं हुआ है। तो प्रियंका, LMIA का जो ये चेंज हुआ है, इसमें लोगों का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे जो नया रूल आने वाला है? देखिए, LMIA का इम्पैक्ट आएगा जैसे कि जब हम अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, उसमें 50 पॉइंट्स होते हैं LMIA के। तो वो जो है उसके लिए उन 50 पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन है वो केवल 6 मंथ्स की रह जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास LMIA है, यू हैव 18 मंथ्स टू अप्लाई फॉर
वर्क परमिट या आप उस पॉइंट्स को अर्न कर रहे हो तो एक्सप्रेस एंट्री में वो आपके पास समय रहता है उस चीज़ के। लेकिन अगर आपका किसी वजह से ड्रॉ नहीं निकला उस दौरान में, अगर आपके ड्रॉज नहीं निकले हैं देन, और आपका 6 मंथ्स पूरा ख़त्म हो जाती है वैलिडिटी, तो उस केस में आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस रीडू करना पड़ेगा। तो वही वेट, वही प्रोसेस एंड वही एक्सपेंसेस लगेंगे। तो दैट इज़ द सबसे बड़ी बात जो है वो एक नेगेटिव तो होगा ही इस चीज़ में। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, दैट इज़ वेरी हाई स्कोर, लाइक इट इज़ बियॉन्ड 500। सो इस कंडीशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव मैक्सिमम पॉइंट्स। सो अगर LMIA है तो उस केस में आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट इफ़ यू गेट दैट। एंड सेकेंडली, एक और चीज़ जो LMIA की एक और यू कहेंगे नई एडिशन कंडीशन को ऐड कर दिया गया है फॉर एम्प्लॉयर्स, दिस इज़ फॉर एम्प्लॉयर्स, कि जो पहले उनके पास कैप थी कि वो आउटसोर्स कर सकते हैं कैंडिडेट्स को आउट ऑफ कैनेडा, दैट वाज 30%, जो कि ये कोविड में इन्होंने इंक्रीज़ करी थी। लेकिन अब उस पर फिर से पुरानी 20% पे इसको चेंज किया है उन्होंने, कि दैट दे विल हैव ओनली 20% ऑफ देयर वर्क फोर्स टू विच दे कैन हायर आउटसाइड कैनेडा। सो ये एक अगेन नेगेटिव हो जाएगा। एंड एक चीज़ और उन्होंने ऐड करी है, पहले जो था कि उनको प्रूव, ये अनाउंसमेंट हुई है बाकायदा कि LMIA के लिए एम्प्लॉयर्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि दे हैव गिवन 100% एफर्ट्स टू गेट एन एम्प्लॉय विद इन कैनेडा, बट उनको मिला नहीं है, इसलिए उनको आउटसोर्स करना पड़ रहा है। तो उस केस में उनको PR लाइक परमानेंट रेजिडेंट्स प्लस कैनेडियन सिटीजन्स, उन सब में उनको शो करना पड़ता है कि इन दोनों कैटेगरीज में हमें जॉब नहीं मिला है, या एप्लीकेबल जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स यहाँ पर हैं जिनके पास वैलिड परमिट्स हैं। लेकिन अब एक और एडिशन हो गया है असाइलम सीकर्स, people who are asylum seekers, this condition has also been added कि employers को prove करना पड़ेगा कि they have 3 categories now: permanent residents, Canadian citizens and temporary residents जिनके पास valid work permit है, and asylum seekers. So इन सभी categories में उनको prove करना पड़ेगा कि they didn't got the perfect candidate जिसके पास वो skills हैं जो कि required है, इसलिए वो outsource करना चाहते हैं out of Canada. So this is another condition. So this is, they have put a strict and stringent cap on the employers. So this is one more addition in negative things. एक बहुत बड़ा चेंज आया है, अनाउंस हुआ है, जो कि जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, कि अब कैनेडियन गवर्नमेंट जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं उसकी परसेंटेज में जो है डिक्रीज़ करने वाली है। जैसे कि जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि आने वाले 3 years के अंदर दे विल डिक्रीज द टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स इन कैनेडा टू 5%, विच इज़ नाउ एट द मोमेंट इज 6%. सो अभी तक जो आज का जो डेटा है दैट इज़ कि कैनेडा के अंदर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स जो है 6% है इन टोटल, जिसको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है आने वाले 3 सालों के अंदर इट विल डिक्रीज टू 5%. अब वो कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है. तो उसको जो हमें लगता है, जो मतलब हमारा व्यू है या जनता का जो व्यू है, वो ये है कि इसको रिड्यूस करने के लिए दे विल मेक सम स्ट्रिक्ट चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स. इस टेम्परेरी रेजिडेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, क्या है? टेम्परेरी रेजिडेंट्स बोले तो कि जो फिलहाल कनाडा में हैं एंड द स्टेटस इज टेम्परेरी, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और दोज हु आर ऑन वर्क परमिट, टेम्परेरी वर्क परमिट, या फिर विजिटर्स. So these people, those who do not have the permanent resident status or citizens नहीं हैं, वो temporarily Canada में हैं, those are called as a temporary residents. प्रियंका मैडम, ऐसा है कि खाना हो रहा है ठंडा और खाना हमारा इंतजार भी कर रहा है, और अब रेस्टोरेंट भी हमारा ना लास्ट कस्टमर है, तो एक काम करते हैं, अपन खाना खाते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा जो अपना शूट जो बचा है वो नेक्स्ट लोकेशन के लिए रखते हैं. चलिए. टेम्परेरी से निकले हैं, रात को 10 बज गई है. ये देखिए गाड़ी की क्या हालत हो गई है. कमाल है, ये स्नो रुकने का नाम है. स्नो रुकने का नाम ही ले रही है. बैठो 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 बैठो.
आज खाना बहुत अच्छा था, मजा आ गया खा के। हाँ, खाना बहुत टेस्टी था, सही में बहुत मजा आया। एक दिन खाने की पूरी ना इच्छा पूर्ण हो गई। पूरी हो गई, अच्छा ना। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं प्रियंका मैम। हाँ, लेकिन शर्मा जी कुछ बातें अभी शेयर करना बाकी रह गया LMIA का। अच्छा? शेयर दैट। ओके, हाँ, LMIA का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम करने जा रहे हैं लोग। 1 मई 2024 से ये 6 मंथ्स रह जाएगा, जरा ध्यान रखिएगा। कोविड से पहले, कोविड के दौरान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, 18 मंथ्स कर दिया गया था। फिर करते 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 अब 1 मई 2024 से इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है या जिनका प्रोसेस में है या जिनको मिल गया है वो डरे नहीं, वो वहीं पे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो ड्यूरेशन चल रहा है उनको उतना समय मिलेगा। सो लेकिन जो 1 मई 2024 ऑनवर्ड्स हैं उनके लिए 6 मंथ्स अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज़ और, जो लो वेज LMIA है, जो उन्होंने रिड्यूस किया है परसेंटेज फ्रॉम 30% to 20%, दैट इज ऑलमोस्ट एप्लीकेबल टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम, जैसे कि जो क्रिटिकल हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया या एग्रीकल्चर हो गया या कंस्ट्रक्शन। सो इनको बाहर रखा गया है, इनके लिए अभी भी 30% ही एप्लीकेबल है, बट अपार्ट फ्रॉम अदर्स तो दूसरों पे 20% ही लागू होगा, और इन पे जो क्रिटिकल है जैसे तो उन पे 30% होगा। तो हाँ, मेरे ख्याल से शर्मा जी हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया LMIA में। तो ठीक है, आज का वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। और जल्द ही हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, और क्योंकि इमिग्रेशन नॉर्म्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपडेट करते रहेंगे। सो प्रियंका मैडम, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएं। मैं समझ सकता हूँ आपका लोड काफ़ी बढ़ गया है, आपका गोलाई भी, जो प्रोजेक्ट का गोलाई है वो भी आ गया है, तो गो लाइव का थोड़ा सा टेंशन ज्यादा है, बट नो वरीज, हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। सो थैंक यू so much for watching and do take care. Bye bye. Bye bye.